दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं संदीप कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने इस कॉमेडी शो में। दोस्तों देरी न करते हुए आज की सभा शुरू करते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। दोस्तों एक समय की बात है, एक आदमी साधु से बोला कि बाबा जी मेरी बीबी मुझे बहुत परेशान करती है, हमेशा उल्टा सीधा काम करती है, हमेशा हमसे लड़ाई झगड़े करती रहती है, मुझे बहुत परेशान करती रहती, बाबा जी कोई उपाय हो तो बताइए। बाबा ने आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में बोला, अगर मेरे पास कोई उपाय होता तो क्या मैं साधु होता? चल भाग यहाँ से। दोस्तों एक दिन की बात है कि दो दोस्त जूते खरीदने के लिए जूते की दुकान पर गए। उन्होंने जूते को खरीदा और चल दिया। रास्ते में जब पहुंचे तो उन्होंने अपने दोस्त से बोला, देखो दोस्त मैंने दुकानदार को कैसे उल्लू बना दिया। दूसरा दोस्त बोला, कैसे उल्लू बना दिया, हमने तो जान नहीं पाया। तो पहला दोस्त बोला, एक ही जूते की कीमत में मैंने दो जूते खरीदे। उसने एक ही जूते पर कीमत लिखी थी और मैंने दोनों जूते लेकर चले आए, एक ही कीमत दिया, दो जूते मिल गए। तो दूसरा दोस्त बोला, हाँ तुमने तो सच में उसे उल्लू बना दिया, उसने शायद दूसरे जूते पर रेट लिखना भूल गया होगा। तभी उन दोनों की बात एक आदमी सुन रहा था और बोला, अरे बेवकूफो, दो जूते एक ही रेट में मिलते हैं, उसने उल्लू नहीं बनाया, तुम उल्लू बन गए। दोस्तों एक दिन की बात है कि संता को अपना कुत्ता बेचना था, बंता उसे खरीदना चाहता था। उन दोनों में बातें हुई। बंता बोला, क्या यह आपका कुत्ता वफादार है? संता ने कहा, जी हाँ दोस्त, मेरा यह कुत्ता बहुत ही वफादार है। बंता बोला, आपका कुत्ता वफादार है, मुझे कैसे यकीन हो कि आपका कुत्ता वफादार है? तब संता कहता है, देखो दोस्त, मेरा कुत्ता इतना वफादार है, इतना वफादार है कि मैं इसको जिसके पास भी बेचता हूँ उसके पास से भागकर मेरे पास ही आ जाता है, इतना वफादार है। तो बंता बोला, जी हाँ आपका कुत्ता तो सच में वफादार है, लेकिन मुझे इतना वफादार भी कुत्ता नहीं चाहिए। दोस्तों एक समय की बात है कि सरहद पर लड़ाई शुरू हुई तो कैप्टन ने नौजवानों को आदेश दिया कि नौजवानों आगे बढ़ो, दुश्मन पे वार करो। सभी नौजवान आगे बढ़ गए, लेकिन संता वहीं पर खड़ा रह गया। कैप्टन ने देखा कि सब नौजवान तो आगे बढ़ गए, यह नौजवान यहाँ क्यों खड़ा है अकेला? उसने कहा, क्या तुम्हें अकेले से कहना पड़ेगा कि आगे बढ़ो? तब संता ने कहा, जी हाँ, आपने तो कहा था कि नौजवानों आगे बढ़ो, तो मैं कैसे बढ़ता, मैं तो 10वां जवान हूँ। दोस्तों एक बार संता लाइब्रेरी से एक किताब लाता है और बंता से कहता है कि यार बंता, नामुमकिन शब्द तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। तब बंता संता से कहता है, अरे तो पागल, डिक्शनरी खरीदने से पहले देखना था कि डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द है कि नहीं है, अब चिल्लाने से क्या फायदा। दोस्तों बहुत ही मजेदार वाकया है, सुनकर आपको आनंद आ जाएगा कि संता ने कहा बंता से कि अगर चूहे को बिल्ली से प्यार हो जाए तो वह किस प्रकार से प्रपोज करेगा। बंता बोला, अरे यार बहुत ही आसान है प्रपोज करना। बंता बोला, कैसे? तो संता ने कहा कि चूहा कहेगा बिल्ली से कि बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, जान दे दूं जी, जान दे दूं, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। इस तरह से वह उसे प्रपोज भी कर सकता है और अपनी जान भी बचा सकता है। दोस्तों एक समय की बात है, संता ने शर्मा जी का इलाज किया। उसने शर्मा जी को हर प्रकार का इंजेक्शन, हर प्रकार की दवाइयाँ दी, लेकिन शर्मा जी को कोई असर नहीं हुआ, उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब अंत समय आया तो संता बोले कि माफ़ कीजिएगा शर्मा जी, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दीजिए। शर्मा जी हाथ जोड़ के बोले, संता जी मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। दोस्तों एक बार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोला कि एक ही कपड़े में रोज घूमती रहती हो, तुम्हें अजीब नहीं लगता, शर्म नहीं आता कि रोज एक ही ड्रेस में मुझे मिलने आती हो? लड़की बोली, अरे यह मेरी ऑफिस की यूनिफॉर्म है साले, बेरोजगार कुत्ते कमीने, चल भाग यहाँ से। दोस्तों एक दिन एक माँ अपने बेटे को लाड लाड में कहती है, बेटा तू तो लाखों करोड़ों का है। अरे मेरा बेटा तो लाखों करोड़ों का है। बेटा बोला, अरे मम्मी अगर मैं लाखों करोड़ों का हूँ तो उसमें से जरा 10 रुपया देना, मुझे चॉकलेट खाना है।
माँ ने 2-3 चप्पल मारे घसीट घसीट के, बेवकूफ नालायक गधे, चल यहाँ से। एक बार एक आंटी ने फ़ोन किया तो उस फ़ोन को एक लड़के ने उठाया। आंटी बोली, मम्मी है क्या? लड़का बोला, जी हाँ हैं, 1 मिनट। लड़का बोलता, मम्मी मम्मी। तो मम्मी बोलती, किसका फ़ोन है? लड़का बोलता, अरे मम्मी फ़ोन तो अपना है, लेकिन इसमें कॉल किसी का आया है। मम्मी ने फ़ोन लिया, 2 तमेचा मारा, बेवकूफ़, ये तेरी मौसी का फ़ोन है। दोस्तों, एक बार एक बाप अपने बेटे की सगाई तोड़ देता है तो उसका दोस्त किस प्रकार से अंकल से सवाल जवाब करता है वो सुनिएगा। रमन ने रमेश से पूछा कि आखिर क्या कारण था कि आपने अपने बेटे की सगाई तोड़ दी? रमेश ने जवाब दिया, क्या करता यार, मेरी होने वाली बहू बॉक्सिंग चैंपियन जो थी, शादी के बाद मेरे बेटे को बजाती और मुझे भी बजाती, इसे अच्छा है सगाई तोड़ दो। दोस्तों, एक दिन की बात है कि चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा आया। तब नेता की पत्नी नेता से कहती है कि आपकी हार का मुख्य कारण क्या रहा? नेता कहता है, निराश मन से कहता है, अरे भाग्यवान, मैं तो शिकार हो गया। पत्नी बोलती है, शिकार हो गया? किस चीज़ का शिकार हो गया? नेता कहता है, अरे मैं शिकार हो गया सही मतगणना का। एक बार संता न जाने किस कारण से अस्पताल में भर्ती हो गया तो उसका बनता दोस्त मिलने गया और संता से कहता है कि क्या कारण था तो जो अस्पताल में भर्ती हो गया? तब संता कहता है, यार मैं रास्ते रास्ते जा रहा था, मैंने रास्ते में देखा कि एक आदमी अपनी औरत को पीट रहा था बुरी तरह से। तब मैंने उससे कहा कि अगर हिम्मत है तो किसी मर्द से लड़के देख। फिर उसने अपनी औरत को छोड़ दिया, मुझे पीटना शुरू कर दिया, वहाँ बेहोश हुआ, अस्पताल में होश आया था। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार दृश्य है, आपको सुनकर बहुत आनंद आएगा। यह दृश्य अस्पताल का है, एक नर्स और मरीज का। मरीज कहता है नर्स से कि नर्स जी आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। नर्स भी शर्माते हुए बोली, अरे चल झूठे, हमने तो तुम्हारे दिल को हाथ भी नहीं लगाया और तुम कहते हो कि हमने तुम्हारे दिल को चुरा लिया। अरे पगले, हमने तो तुम्हारी किडनी को चुराया है, किडनी को। मरीज बेहोश हो गया बेचारा। दोस्तों, एक बार संता अपनी बीबी के साथ एक होटल में गया, खूब पेट भर के खाया और जब बिल आया तो वेटर कहता है संता से, योर बिल सर। संता कहता है, टेक मी कार्ड। वेटर ने कार्ड को देखा और उसने कहा, बट सर यह तो आपका शादी का कार्ड है। संता बोला, तो फिर बाहर क्यों लिख के मजाक उड़ा रहे हो सभी का कि ऑल कार्ड एक्सेप्टेड। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार सीन है, सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। यह सीन एक बेडरूम का है, जो पति पत्नी एक ही बेडरूम पे सोए हैं, वो एक दूसरे से किस प्रकार से बातें करते हैं सुनिएगा। कि पत्नी बोली, प्लीज़ जान, आप मेरी तरफ मुंह करके सो जाओ, मुझे रात में बहुत डर लगता है। तो पति बोलता है, अच्छा तुम्हें बस अपनी चिंता है, भले ही मैं तुमको देखकर रात में डर डर के मर क्यों न जाऊं। दोस्तों, एक दिन की बात है कि संता ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि आज रविवार है और मैं आज बहुत मज़ा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नई फिल्म की 3 टिकट लाया हूँ। प्रेमिका बोली, ये 3 टिकट क्यों लाए हो? संता बोला, अरे यार, एक तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे दोनों मम्मी पापा के लिए, मैं पूरा दिन मज़ा करूँगा इधर उधर। दोस्तों, बहुत ही रोमांटिक सीन है, आपको बताता हूँ, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। कि एक बार बंता अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी एक खूबसूरत हसीन सेक्रेटरी आती है और सेक्रेटरी को देखकर संता पागल हो जाता है और कहता है, यार तुम तो मेरी तीसरी बीबी की तरह लगती हो। सेक्रेटरी बोली, अरे सर, तुम्हारी कितनी बार शादी हुई है? संता बोला, अरे अभी तो दूसरी हुई है, तीसरी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ।